बखर की तहसील दरिया खान की नवाही इलाके में शब्बीर ने एक बेबस लड़की को देखा है जो नहर में डूब रही थी और लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। ये लड़की कौन थी, क्या थी और नहर में क्यों डूब रही थी? यही आज की वो कहानी है जो हैरत से आपकी आंखें खोल देगी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक नौजवान लड़की का वहशतज़दा चेहरा नहर से उभरा और डूब रहा था और वो बुरी तरह बचाव बचाव कर रही थी। डूबने वाली 22 साला हुमैरा थी जिसके रिश्ते की बात चल रही थी। हुमैरा के डूबने की खबर मिलते ही हुमैरा के माँ बाप पर कयामत गुजर गई। शब्बीर ने देखा कि हुमैरा की माँ अपने शौहर का गिरेबान पकड़े दुहाइयां दे रही थी। अब तो बोलो ना, कहाँ है मेरी बेटी हुमैरा? बोलते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं जवाब दे रहे? मेरी बेटी बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ करके आए हो उसे? तुम ही बताओ कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ, अख्तर कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी लाके दो, मेरी बेटी लाके दो। क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है हुमैरा? तुम बताओ कहाँ है? सही से बता दो। नादिया, सही बता दो। नादिया मेरी बेटी चली गई है। इस दौरान शौहर खामोश खड़ा अपनी बीवी की आहो फरियाद सुनता रहा कि अचानक हुमैरा की माँ बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि बेटे ने आगे बढ़कर माँ को गिरने से बचा लिया। अपना ख्याल करो, अपने आप को संभालो। मेरा भी तो कलेजा देखो ना, मेरा जिगर कट रहा है। मेरी बेटी चली गई है, हुमैरा चली गई। कहां से लाऊं मैं हुमैरा को? नादिया, नादिया, नादिया उठो, नादिया, 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 मैं ख्याल करो नादिया। फिर शब्बीर ने दोनों बाप बेटे को रोते देखा। हुमैरा के बाप ने थाने में बेटी के डूबने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इमदादी टीमें हुमैरा की लाश तलाश कर रही थी लेकिन लाश कहीं दूर बह गई थी। पुलिस को शक था कि लड़की ने खुद पानी में कूदकर खुदकुशी की थी, जबकि बाप का दावा था कि उसकी बेटी रेत पर मोटरसाइकिल फिसलने से नहर में जा गिरी। शब्बीर ने देखा कि एक दिन हुमैरा की माँ उसकी खाला के साथ तहतहे लगाती हुई घर में दाखिल हुई तो हुमैरा का बाप घर में मौजूद था। अरे यही तो। आजा आजा, बस सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हुमैरा के बाप ने बड़े रूखेपन से सलाम का जवाब दिया और तंजिया अंदाज में सवालात शुरू कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। चलो, तुम्हारी वजह से इतना तो फायदा हुआ कि मेरी बेगम को भी जमाने की हवा लगने लगी। क्या मतलब? उनका ये मतलब है कि तू मुझे बिगाड़ रही है भाई साहब? खैर छोड़ो इस बात को। मुझे जरा एक जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों का अगर गपशप से फुर्सत मिल जाए तो मेरा को डॉक्टर के पास ले जाना। कह रही थी कि तबीयत सही नहीं है उसकी। जो हुक्म आपका, ले जाऊंगी। भाई साहब इतनी जल्दीकटी क्यों सुना रहे हैं? मेरा आना क्या आपको अच्छा नहीं लगा? हमारे अच्छे और बुरे लगने से क्या फायदा? कौन सी हमारी इस घर में चलती है। अरे छोड़ो तुम दिन की बातों, आप जाएं जहाँ जाना है। मैं आपकी बेटी को ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। हाँ हाँ, वो मेरी ही बेटी है और मैं ही उसका बाप। हुमैरा का बाप नाक भाव चढ़ाता हुआ चला गया। बाजी, मुझे नहीं लगता कि भाई साहब फैसल और हुमैरा की शादी करेंगे। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? मैं मौका देख के बात कर लूंगी। तुम्हें पता तो है वो पल में माशा पल में तोला है। तो उनको बताओ ना कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं कर लूंगी बात, तुम बेफिक्र रहो। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। फैसल तो दीवाना हुआ जा रहा है शादी करने के लिए। अच्छा, ये मेरी कमीज है, सही कर देना इसकी आस्तीन है। मुझे कल पहननी है ये शादी में। ठीक, मैं चलती हूँ। हाँ, ये हुमैरा भी पता नहीं कहाँ रह गई है। हुमैरा, हुमैरा। जी अम्मी आई। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, जा रही है क्या? हाँ बेटा, काफी देर हो गई आए हुए, चलती हूँ। अरे बैठिए खाला, मैं चाय बनाती हूँ। क्या हुआ खाला, आपका मूड क्यों होता है? अब्बू ने कुछ बोला क्या? वही तुम्हारे अब्बू की आदत, जली कटी सुना के चलेगी।
अरे अब आप अब्बू की फिक्र ना किया करे, वो तो ऐसे ही हैं, उनके दिल में जो आता है वो बोल देते हैं। हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, वो हमारा आपस का मामला है। अच्छा बाजी, चलती हूँ। बेटा दरवाजा बंद कर ले। हुमैरा की खाला चली गई तो हुमैरा अपनी माँ का हाथ थाम कर बैठ गई। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? क्या कह रहे थे अब्बू? बच्चे मैं बात कर लूंगी, मौका महल देख के। तुम्हें पता तो है वो एक ही बात पर अड़े, नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई कि तुम्हारी खाला क्या सोचती होंगी मेरे बारे में। अम्मी, आप अब्बू को बता दीजिएगा कि अगर उन्होंने मेरी वहाँ शादी नहीं की तो मैं दरिया में कूद के जान दे दूंगी। नहीं मेरा बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं तो। हुमैरा गुस्से में चली गई। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हुमैरा का बाप अपनी साली और उसके बेटे से शदीद नफरत करता था। उसका ख्याल था कि उसकी साली आजाद ख्याल औरत है, उसके घर अगर मेरी लड़की जाएगी तो वो उसको खराब कर देगी। फैसल को भी वो नाकारा ही समझता था। एक दिन जब हुमैरा का बाप घर आया तो बेटी घर में मौजूद नहीं थी। हुमैरा कहाँ है? अपनी खाला के गई है, उसकी खाला ने बुलाया था, कह रही थी कोई दावत वावत है, तो मैंने कहा चली जा। जब मैंने मना किया था कि उस घर में वो नहीं जाएगी तो फिर क्यों भेजा तुमने? अरे तो क्या हो गया, आ जाएगी अभी। अभी आ जाएगी नहीं, फौरी तौर पर बुलाओ, 5 मिनट के अंदर अंदर। कौन सी क़यामत आ गई है? जाओ खुद जाकर ले आओ। ठीक है, जाकर ले आता हूँ। और ये भी कह देना मेरी बहन को कि तू बहुत बदचलन है। अरे हाँ हाँ, कह दूंगा, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। जब वो बच्चलन है तो है। अच्छा, तो तुम्हारा खानदान कौन सा नेक परवीन है? देखो, मेरे खानदान की बात नहीं करना, वरना तो। वरना क्या? देखता हूँ, आकर देखता हूँ तुम दोनों माँ बेटियों को। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे। हुमैरा का बाप गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वो अपनी साली के घर जा रहा था। गली के मोड़ पर उसने देखा कि एक दुकान पर उसकी बेटी अपने कजन फैसल के साथ मौजूद थी और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इधर उधर काफी लोग थे। हुमैरा, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? अब्बू, वो खाला ने कुछ सामान मंगवाया था, बस वही लेने आई थी। आप कब आए? फैसल अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में बैठो तुम। फैसल, मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, खाला को बता देना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, खालू घर तो चले। तुम बेटा इतने बड़े हो गए हो तो मेरी बेटी को लेकर इस तरह बाजारों में घूम रहे हो? आइंदा नहीं देखूं मैं ऐसी हरकत। बैठो गाड़ी में तुम। हुमैरा का बाप बेटी को बिठाकर ले गया और फैसल का मुंह खुला का खुला रह गया। हुमैरा, इतनी देर लगा दी? फैसल, अम्मी, खालू मेरा को अपने साथ ले गए और बहुत गुस्से में थे। क्यों? तूने घर आने के लिए नहीं कहा? कहा था, मगर जबरदस्ती सबके सामने डांट के ले गए और बड़े बाजार में सबके सामने इंसल्ट किए उन्होंने हमारी। मैं समझ गई, एक सेकंड रुक, मैं पूछती हूँ। फैसल की माँ ने फोन मिला दिया। हेलो भाई साहब, आपने तो हद कर दी। आप हुमैरा को लेने आ रहे थे, मुझे बता तो देते। मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, घर पहुँच के बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। आपने इतना गिरा पड़ा समझ रखा है कि मुझे और मेरे बेटे को? हाँ हाँ, खत्म तो खत्म सही। आइंदा कोई जरूरत नहीं है हुमैरा को हमारे घर भेजने की, और अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। सब खत्म। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, मत करो फोन। हुमैरा जल्दी से अंदर चली गई और माँ से लिपट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया हुमैरा, क्यों रो रही हो? कहाँ है तुम्हारा बाप? अम्मी, मैं और फैसल बाहर थे, अब्बू ने आके मुझे और उसको इतना डांटा और कहा घर चलो। इतनी देर में शौहर अंदर आया तो उसकी बीवी बरस पड़ी। क्या हो गया तुम्हें?
तुम इतने बेशरम हो गए हो, जवान बेटी को तुम भरे बाजार में डांट रहे हो। बेशरम मैं नहीं हूँ, तुम हो बेशरम औरत। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बाजारी बना दिया है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उन दोनों में से कोई भी मेरे घर में कदम रखेगा तो अपना ठिकाना तुम कर लेना। आई समझ में? किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे और मेरी बहन को अलग कर दे। खून का रिश्ता है मेरा उससे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। चल हुमैरा अंदर। माँ अपनी बेटी को खींचती हुई एक कमरे में ले गई और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर हुमैरा का बाप बड़बड़ा रहा था। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला! हुमैरा का छोटा भाई बाप की आवाज सुनकर उसके पास आ गया। वो सहमा हुआ था। जी वो अब्दुल्ला, तुम्हें पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या गुल खिलाए जा रहे हैं? क्या हुआ अब्बू? तुम्हारी बहन फैसल के साथ घूमती फिर रही है बाजारों में और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? देखो, अगर आइंदा तुम या तुम्हारी बहन उस घर में अगर कदम रखेगी ना तो टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। बहन समझ में आई? दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा कुछ कहे बगैर तेजी से अपने कमरे में चला गया। हुमैरा के बाप ने बेटे को यकीन दिलाया था कि उसकी खाला ने उसकी माँ और बहन को बिगाड़ दिया था। अब वो माँ और बहन से नाराज रहने लगा। हुमैरा को जब यकीन हो गया कि उसका बाप फैसल से उसकी शादी नहीं करेगा तो वो बागी हो गई और अपने बाप के सामने आकर खड़ी हो गई। अम्मू, मुझे बात करनी है आपसे। तुम जो बात करना चाह रही हो मुझे पता है, लेकिन वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है फैसल में? अब तुम मुझे बताओगी कि उसमें क्या बुराई है और क्या भलाई है? अब्बू, मैं खुद को मार लूंगी, दरिया में कूद जाऊंगी। जब हुमैरा के बाप को एहसास हुआ कि उसकी बेटी कुछ भी कर सकती है तो वो नरम पड़ गया। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अपनी जिद छोड़ दो वरना पछताओगी। पछताने दे मुझे, करने दे मुझे खुद फैसले। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। नादिया! हुमैरा की माँ नंगे पांव दुपट्टा हाथ में लिए दौड़ती हुई चली। क्या हो गया है? चलो इधर आओ हुमैरा मेरे पास। नहीं अम्मी, आज मुझे आखिरी बात करने दे। अगर आप नहीं माने तो मेरी लाश का मुंह देखेंगे। हुमैरा चुप हो जाओ, मैंने कहा। चलो आओ मेरे साथ। लेके जाओ उसको। मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ, चलो। माँ बेटी को जबरदस्ती घसीटती हुई ले गई। बाप बेटी के दरमियान शदीद झड़प को कुछ 6 दिन गुजर गए थे और बाप के गुस्से में कमी आ गई थी, लेकिन उसने फैसला तब्दील नहीं किया था। ऐसे में बेटी बीमार पड़ गई। उसके दांतों में शदीद दर्द था। अख्तर, बेटी इतनी बीमार है, उसे कम से कम डॉक्टर के पास तो ले जाओ। छोड़ो ये जिद वगैरह। ठीक है, ले जाता हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला! जी अब्बू। बेटा वो बहन को लेके आओ, और तुम्हें भी मार्केट जाना है ना, मेरे साथ चलना। जी अब्बू। फिर शब्बीर ने देखा कि हुमैरा चादर में लिपटी भाई के साथ कमरे से बाहर निकली और वो तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गए। बाप बेटी का हाथ पकड़कर उसे नहर के किनारे ले गया। बेटी ने बाप की आंखों में झांका और वो खौफजदा हो गई। बाप से हाथ छुड़ाने लगी। उस्मान! अब भाई, पकड़ो उसको। भाई छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे। हुमैरा कमजोर थी, बाप से हाथ ना छुड़ा सकी। बाप ने बेटे की मदद से बेटी को नहर में धक्का दे दिया और वहां से फरार हो गए। बेटी भाई भाई, अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, बचाओ बचाओ करती रही, लेकिन नहर उसे बहा कर ले गई। हुमैरा की लाश मिली तो घर में कोहराम मच गया। हुमैरा का बाप और भाई कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए थे। अनबनाक वाक़या जिसमें सगे बाप ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की शादी, और वो भी एक बकायदा जो हमारी इत्तला के मुताबिक के खानदानी रिश्ता था, और उसमें उन्होंने बकायदा प्रपोजल भेजा था, लेकिन बाप को शायद किसी बात पे एतराज़ था, और उसमें एक जो कानूनी शरई हक है बच्चियों का कि उनको अपनी मर्जी से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की तरफ से एक हक तजवीज़ किया गया। उसकी ना सिर्फ शरई की बल्कि उस
को उस रंज की वजह से और उस गुस्से की वजह से वो ना सिर्फ बच्ची का कानूनी हक से महरूम किया बल्कि उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो इस सारे वाक़े को एक एक्सीडेंट का रुख देकर बच्ची को उसकी पसंद की शादी की सजा की ख्वाहिश का इजहार की सजा देने के लिए इस वाक़े को जो है वो किया गया। और इसमें अभी जो मुलज़म है अख्तर हुसैन बाप और जो उसका बेटा फरहान है, क्योंकि ये दोनों हम मशवरा हो गए, इन्होंने ये काम किया। अगर बच्चा चाहता तो वो अपनी बहन को बचा सकता था। तो ये दोनों हमारी हिरासत में है। ये थी वो दर्दनाक कहानी जो शब्बीर ने तहसील दरिया खां के नवाही इलाके 6 TDA में देखी थी। पसंद की शादी की ख्वाहिश ने एक बेटी के लिए बाप को कातिल बना दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।